द्वापर युग में एक बार अधिक मास के महात्म्य का बोध करवाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को आश्चर्यजनक ऐतिहासिक किस्सा सुनाया और कहा, तुम्हारी पत्नी द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी। उस सुंदर तथा गुणवान कन्या के लिए मेधावी ऋषि को कोई उचित वर नहीं मिला। पिता की मृत्यु के उपरांत मेधावी ऋषि की कन्या को सांत्वना देने के लिए दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या के हित में सोचकर कहा, अब से 3 महीने बाद सबसे शुभ पुरुषोत्तम मास शुरू होगा। यह पवित्र महीना श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। यदि आप इस महीने में पवित्र स्नान करेंगी, कुछ दान करेंगी और इस महीने के दौरान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करेंगी तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपको सभी प्रकार की पूर्णता प्राप्त होगी और आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। दुर्भाग्य से उस युवा ब्राह्मणी को दुर्वासा ऋषि की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने पुरुषोत्तम मास की कड़ी निंदा की। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उस कन्या ने भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया। उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट है वह वर मांग लो। भगवान शंकर का वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए। मैं पति चाहती हूँ, मुझे पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। ऐसा सुनकर भगवान शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने 5 बार पति मांगा है, अतः तेरे 5 पति होंगे। भगवान शिव की बातें सुनकर लड़की ने कहा, हे भगवान, एक लड़की के लिए 5 पति होना अत्यंत घृणित है। कृपा करके आप अपने शब्दों को वापस लें। भगवान शिव ने उसे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। तुमने जो मुझसे मांगा है वही मिलेगा। तुम्हें अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन न करके पुरुषोत्तम माह को नाराज कर दिया था। हम सभी भगवान ब्रह्मा और नारद जैसे सभी महान संतों सहित भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर इस पुरुषोत्तम माह की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान गोलोक धाम वापस जाता है। भगवान शिव के चले जाने के बाद युवा ब्राह्मणी अपने भविष्य के बारे में बहुत भयभीत हो गई। इस तरह कुछ दिनों बाद लड़की ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच महान राजा द्रुपद एक महान यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ की अग्नि से उसी युवा ब्राह्मणी ने महाराजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। भगवान शिव के वरदान के अनुसार 5 पांडव उसे पति के रूप में मिले, परंतु पुरुषोत्तम मास की निंदा करने के कारण उसे अपने 5 पतियों की उपस्थिति में पूरे कुरु विधानसभा के सामने दुशासन द्वारा अपमानित किया गया। सौभाग्य से उसने मुझे याद किया और मेरी शरण ली। उसके अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे दुशासन के हाथ से बचा लिया। श्री कृष्ण भगवान पांडवों को पुरुषोत्तम मास की महिमा बताकर वहां से चले गए। तब कुछ समय के बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ तो महाराजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और पत्नी द्रौपदी के साथ इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान की पूजा की। पुरुषोत्तम व्रत करके उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की, उससे उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय है देश में दृढ़धन्वा नाम का अति तेजस्वी गुणवान सदाचारी राजा राज्य करता था। एक बार राजा दृढ़धन्वा शिकार खेलने की इच्छा से वन गया। वहाँ घनी छाया वाले एक विशाल वृक्ष की जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहीं बैठ गया। उसी समय वहाँ पर एक अति सुंदर तोता राजा को संबोधित करता हुआ एक ही बात को बार बार बोलने लगा, पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर तू आत्मचिंतन नहीं करता है तो इस संसार के पार कैसे जाएगा।
तोते की बातें राजा के दिमाग में घर कर गई और राजा बेचैन हो गया। कुछ समय बाद राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि ऋषि पधारे। जब राजा दृढ़धनवा ने ऋषि वाल्मीकि को वन में मिले हुए तोते की घटना सुनाई तो राजा दृढ़धनवा के वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि हंसते हुए बोले, हे राजन, मैं आपको एक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपके मन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पूर्व जन्म में द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे सुदेव नाम का ब्राह्मण निवास करता था। गृहस्थ आश्रम में धर्म पूर्वक वास करते हुए बहुत समय बीतने के पश्चात भी उसकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए सुदेव ने भगवान श्री हरि का कठोर तप किया। भगवान श्री हरि उसकी अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुम्हारी कठिन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। इस पर सुदेव ब्राह्मण बोला, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे श्री विष्णु भगवान, कृपा करके मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। श्री हरि ने ब्राह्मण को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, परंतु उस पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु ही प्रदान की। पुत्र को पाकर सुदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी गौतमी बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। वहाँ बावली में वह बालक श्वास रुक जाने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। पुत्र की मृत्यु का समाचार पाकर ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी भागते भागते बावली आ गए। वहां जाकर मृत पुत्र को गोद में लेकर सुदेव अत्यंत विलाप करने लगा। उस ब्राह्मण के विलाप करते समय असमय बरसने वाला बादल आया। इस तरह 1 मास तक वर्षा हुई। ब्राह्मण सुदेव ने ना तो जलपान किया और ना ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर वर्षा में बैठे बैठे जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी का पुरुषोत्तम मास का व्रत हो गया। पुरुषोत्तम मास के व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री विष्णु वहां प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि पुत्र के साथ गृहस्थी के सभी सुखों को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहाँ सभी प्रकार के सुख भोगकर तुम पृथ्वी पर पुनः जन्म लोगे। वहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध होकर 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। उस समय भी तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी पटरानी होगी। तुम्हारे 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, संसार के सुखों में डूबकर जब तुम संसार रूपी समुद्र को पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुकदेव तोता बनकर विशाल वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुम्हें इस बात का बोध कराएगा। इसके बाद सांसारिक सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मगन तुम्हें वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचनों से प्रभावित होकर निसंदेह शरीर को छोड़कर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करते हुए तुम वैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री हरि विष्णु के इस प्रकार कहने पर सुदेव का पुत्र उठ खड़ा हुआ। अपने पुत्र को जीवित देखकर ब्राह्मण चकित हो गया और उसने भगवान श्री हरि को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर बोला, हे श्री हरि भगवान, मैंने 4000 वर्ष तक लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय आपने मेरे पुत्र को केवल 12 वर्ष की आयु प्रदान की। हे प्रभु, उस वरदान का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है? ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, यह हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास की सेवा का फल है। स्त्री सहित शोक में मगन तुमने पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए हुए बीत गया है।
और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों काल में स्नान भी अनायास ही हो गया है। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला है और उतने ही अखंडित उपवास भी हुए हैं। जो सब इस तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर वैकुंठ भवन को चले गए। सुदेव पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वहाँ पर सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुखदेव दोनों स्त्री पुरुष पृथ्वी पर पुनः आए। हे राजन, तुम वही सुदेव इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हो। आपकी पटरानी आपकी पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी है। हे भूपाल, हे नरेश, जो आपने मुझसे पूछा था वह सब मैंने आपसे कह दिया है। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि ने राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास के सेवन का विधि विधान बताया और महर्षि वाल्मीकि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पुरुषोत्तम मास का सेवन करने से राजा दृढ़धनवा तथा उनकी पत्नी को गोलोक की प्राप्ति हुई। एक बार चमत्कारपुर नामक सुंदर नगर में मणिग्रीव नाम का एक शूद्र रहता था। उसको उसके दुष्कर्मों तथा दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु बांधवों ने त्याग दिया। इस प्रकार स्त्री सहित वन में जाकर मणिग्रीव पशुओं को मारकर अपना जीवन यापन करने लगा। मध्याह्न के समय एक बार जंगल में उसे एक बेहोश ब्राह्मण गिरा हुआ मिला। उस समय रास्ता भटके हुए उस दुखी ब्राह्मण को देखकर मणिग्रीव को दया आ गई और वह ब्राह्मण को उठाकर अपने आश्रम में ले आया। मणिग्रीव तथा उसकी पत्नी ने दुखी ब्राह्मण की सेवा की। एक घड़ी बीत जाने के बाद उस महायोगी ब्राह्मण को होश आ गया। ब्राह्मण को सुख से बैठे देखकर मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप कहाँ जाएंगे? इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में आप कैसे पहुँच गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण उग्रदेव हूँ। मैं प्रयाग जाना चाहता हूँ। रास्ता पता न होने के कारण मैं इस भयंकर वन में आ गया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद तुमने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने वन में रह रहे हो? तुम्हें क्या दुख है? मुझसे कहो, मैं उस दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार उग्रदेव ब्राह्मण के वचन सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के सामने ब्राह्मण को अपनी आप बीती सुनाई। अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में बताने के बाद मणिग्रीव ने ब्राह्मण से अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनकर ब्राह्मण उग्रदेव बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा कल्याणकारी उपाय बताता हूँ जिससे बिना व्रत के, बिना तीर्थ के, बिना किसी दान के, बिना प्रयास के तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इस मास से तीसरा मास श्री पुरुषोत्तम मास आ रहा है। उस पुरुषोत्तम मास में सावधानी के साथ विधि पूर्वक तुम दोनों स्त्री पुरुष श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करना। उस दीपदान से तुम्हारी यह दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। जब पुरुषोत्तम मास आरंभ हुआ, मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को छोड़कर ऐश्वर्य पाने की इच्छा से तेल से दीपदान करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार दीपदान करते करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। श्री उग्रदेव ब्राह्मण के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी शुद्धांतकरण होकर समय पर काल के वशीभूत होकर इंद्रपुरी गए। वहां होने वाले सुखों को भोगकर पृथ्वी पर दोनों पुनः मनुष्य की योनि में आए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तत्पर मणिग्रीव था, पुरुषोत्तम मास में दीप दान करने से अगले जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा बना और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। एक बार
चित्र शर्मा नाम का अत्यंत लालची ब्राह्मण था। अपने कर्मों के कारण वह कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। कदर्य ब्राह्मण का मित्र वनेचर वाटिका का मालिक था। कदर्य ब्राह्मण अपने मित्र से मिलने के लिए गया और उसने अपने माली मित्र को रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। ब्राह्मण ने कहा कि नगर के वासी प्रतिदिन मेरा तिरस्कार करते हैं, इसलिए मैं उस नगर में नहीं रह सकता। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली को दया आ गई और उसने कहा, हे कदर्य, इस समय तुम इसी वाटिका में निवास करो। माली के वचन सुनकर ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और उस वाटिका में रहने लगा। ब्राह्मण प्रतिदिन माली के आसपास ही रहता था और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए माली को कदर्य ब्राह्मण पर विश्वास हो गया और इसी विश्वास के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने बगीचे का मालिक बना दिया और वह वाटिका की चिंता को छोड़कर राजा के मंदिर में कार्य करने लगा। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य होता था, इसलिए वह वाटिका में कभी नहीं आया। इधर वह कदर्य ब्राह्मण माली की वाटिका के फलों का आनंद पूर्वक भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता था। वह बिना किसी डर के उस बगीचे के फलों को बेचकर सारा धन स्वयं ले लेता था। माली के पूछने पर वह माली को झूठ बोल देता था कि मैं नगर में घूमकर भिक्षा मांगकर भोजन करता हूँ और पक्षियों को मारकर तुम्हारे बगीचे की रक्षा करता हूँ। इस प्रकार विश्वासघात करते करते ब्राह्मण को 87 वर्ष बीत गए। इसके बाद वह मूढ़ ब्राह्मण वहीं बगीचे में ही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। अपने बुरे कर्मों के कारण ब्राह्मण को यमपुरी जाते हुए अनेक प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ा। धर्मराज ने उस कदर्य को 1000 बार वानर योनि में जाने का दंड दिया। वानर योनि को प्राप्त कर वह ब्राह्मण घने जंगल में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा होने लगी, जो उसका जन्म का रोग था। जिस पीड़ा से मुख के घावों से दिन रात रक्त बहा करता था और अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी नहीं खा पा रहा था और वह वानर चंचलतावश वृक्षों से उत्तम फलों को तोड़कर मुख के पास ले जाकर बहुत से फलों को जमीन पर गिरा देता था। अत्यंत पीड़ा में होने के कारण वह एक स्थान पर बैठने में असमर्थ था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग लगाते हुए एक बार बीच में एक कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार शिथिल वानर कुंड के किनारे पर आ गया। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास में दशमी तिथि से 4 दिन तक वानर को उस कुंड में लोटपोट करते हुए बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा हुआ वानर प्राण रहित होकर गिर गया। उसने अपनी वानर देह को त्याग कर पापों से रहित होकर दिव्य आभूषणों से भूषित देह को प्राप्त किया। दिव्य देह को प्राप्त करने के बाद वानर सोचने लगा, मुझे यह सब कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने तो कुछ भी पुण्य नहीं कमाया जिससे मैं श्री हरि भगवान के परम पद को जाऊं। भगवत पार्षदों ने वानर के मन की बातें जान ली और उसके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मुख रोग की पीड़ा के कारण अनजाने में आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया है और बंदरपने की चंचलता से वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अंतःकरण में विशेष दुख होने पर भी तुमने पानी नहीं पिया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानतावश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते सर्दी, गर्मी और बरसात को तुमने सहन किया और 5 दिन तक दिव्य तीर्थ में गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुम्हें स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। यह सब पुरुषोत्तम मास के व्रत का फल है, जो तुम अभी हमारे सम्मुख खड़े हो। इस आश्चर्य को देख समस्त देवी देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए।